नमस्कार दोस्तों, यूजे के ट्यूशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 14.1 का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री। आपको दिया हुआ है इसमें 50 वर्कर, तो ये आपके नंबर ऑफ दी वर्कर है दोस्तों। तो इसके अंदर आपको क्या दिया है, डेली वेजेज इन रुपीज और साथ में क्या है, नंबर ऑफ दी वर्कर। तो डेली वेजेज आपकी है क्लास इंटरवल में दिए हुए हैं, जैसे 100 से 120। तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि आपकी कौन सी सीरीज है। ये आपकी कंटिन्यूस सीरीज है। जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो है इसमें तीन सीरीज होती है, एक आपकी इंडिविजुअल सीरीज होती है, एक आपकी डिस्क्रीट और एक आपकी कंटिन्यूस सीरीज। तो इस पे हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे। तो अभी हम जो है कंटिन्यूस सीरीज पे बात करेंगे। और साथ में क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ दी वर्कर। नंबर ऑफ दी वर्कर देखो आपको क्या दिया हुआ, 12, 14, 8, 6 और 10। इसमें बोला गया है फाइंड द मीन ऑफ द डेली वेज ऑफ वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। एप्रोप्रिएट मेथड का मतलब होता है दोस्तों कि जो आपका सूटेबल मेथड है वो आपने इसमें यूज करना है। तो आपको पता है कि आपको जो है मीन निकालने के तीन मेथड है। सबसे पहले आपका जो डायरेक्ट मेथड है, एक आपका अज्यूम मीन मेथड है और एक आपका स्टेप डिविजन मेथड है। तो जोन सा इसमें सूटेबल होगा हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे इसमें क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब होता है दोस्तों, जो आपकी डेली वेज है वे आपकी क्लास इंटरवल है। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। जैसे पहली जो आपकी क्लास इंटरवल दी गई है इसमें वो क्या दी हुई है, आपकी 100 से 120। देन आपकी कितनी है, 120 से 140। और नेक्स्ट क्या है, 140 से 160 और 160 से 180 और लास्ट क्या है, 180 से 200। ये आपकी क्लास इंटरवल है दोस्तों, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीआई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीआई, क्लास इंटरवल। देन आपकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को आप एफ आई से डिनोट करते हैं दोस्तों, एफ आई से। किससे, एफ आई से। फ्रीक्वेंसी क्या है, जो नंबर ऑफ दी वर्कर है, जो कि आपकी क्लास इंटरवल जैसे 100 से 120 में कितनी बार रिपीट हुए नंबर ऑफ दी वर्कर, वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए जो आपकी फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 12। देन कितनी है, 14। देन आपकी 8। देन आपकी 6 और लास्ट क्या है, 10। अगर हम इनका सम करें, सम, ये समेशन का साइन होता है दोस्तों आपका, इसमें सम करें तो फ्रीक्वेंसी तो वो आपकी कितनी है, टोटल 50, जो कि आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। उसके बाद हमने इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें एक्स आई निकालना है। क्या निकालना है, एक्स आई। एक्स आई का मतलब होता है दोस्तों क्लास मार्क। क्या होता है, क्लास मार्क। ये आपको पता होना चाहिए। एक्स आई कैसे निकलेंगे, एक्स आई जो आपके निकलेंगे वो आपकी क्लास इंटरवल से निकलेंगे। कहां से निकलेंगे, क्लास इंटरवल से। तो क्लास इंटरवल से आपके एक्स आई कैसे निकलेंगे, आपको पता होना चाहिए। जो आपकी जो रेंज होती है, जो ये होती है आपकी लोअर लिमिट, ये होती है आपकी अपर लिमिट। अगर हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपका एक्स आई निकल जाएगा। जैसे देखो फर्स्ट वाले में जो आपका कितना है, लोअर लिमिट आपकी 100 है, कितनी है, 100 है। प्लस में आपकी कितनी है, अपर लिमिट 120 और डिवाइड बाय 2। अगर इनको प्लस करेंगे दोनों को, 220 डिवाइड बाय 2 और इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, फर्स्ट जो आपकी एक्स आई आएगी वो आएगी आपकी 110। अगली क्या है, ऐसे ही आप अगली आप निकाल सकते हो 120 प्लस 140 डिवाइड बाय 2। तो इनको करेंगे तो आपकी जो क्लास मार्क आएगा वो कितना आएगा, 130। ऐसे ही आपने सभी के निकालने दोस्तों। इसमें अगली आपकी 150 आ जाएगी, इससे अगली आपकी कितनी है, 170 और लास्ट कितनी आ जाएगी आपकी 190। कि 180 प्लस 200 का प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2। तो ये आपकी क्लास मार्क आ जाए, ये आपकी फ्रीक्वेंसी थी। तो अब इसमें बोला दोस्तों कि आपने एक सूटेबल मेथड यूज करना। तो आपको जो क्वेश्चन फर्स्ट जो मैंने डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू एफ आई और एक्स आई की अगर स्मॉल है, अगर स्मॉल है तो क्या करोगे आप, उसमें डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन क्या होगी, छोटी होगी। अगर आपकी क्लास मार्क या फ्रीक्वेंसी इनमें से एक अगर आपकी बड़ी है, 2 डिजिट में या 3 डिजिट में है, तो उसमें आप जो मेथड यूज करेंगे वो आप अज्यूम मेथड यूज करेंगे। कौन सा, अज्यूम मेथड। तो अज्यूम मीन मेथड का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों, कि जो आपका अज्यूम मीन मेथड है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला होता है ए, क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ आई और डी आई और डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे, इसमें जो आपका है, इसमें किसी भी एक नंबर को आपने, जो आपकी एक्स आई है उसमें आपको एक नंबर को अज्यूम मान लेना है, जिसको आप ए से डिनोट करते हैं। जैसे इसमें आपकी 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5,
इनमें से किसी एक नंबर को आप ए एज्यूम कर लो। क्या एज्यूम कर लो? ए इज इक्वल टू 150। तो आप नोट कर सकते हो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 150। तो अब आपको पता हो गया कि इसमें ये तो आपका अज्यूम है, आपको एफ आई पता है, डी आई नहीं पता है। तो डी आई का जो फॉर्मूला होता है डी आई का, वो आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है डी आई का? कि एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई क्या है इसमें आपकी 110, 130, 150, 170, 190, और उसमें से किसको माइनस करना है? ए को। ए का मतलब आपका अज्यूम मीन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो लिखेंगे डी आई, तो डी आई क्या होता है आपका? एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए, तो सबसे पहले आप देखोगे कि फर्स्ट जो आपका डी आई कैसे निकलेगा कि एक्स आई कितना है? 110, उसमें से आप किसको माइनस करोगे? ए को। ए आपका कितना है? 150। तो आपका कितना निकल के आएगा? ये जो आपका निकल के आएगा यहाँ पे, जो आपका इसमें से जो निकलेगा माइनस के 40, कितना आएगा? माइनस के 40। दोस्तों इस चीज का आप ध्यान रखना कि जो आपका इसमें है साइन का है, क्योंकि 150 आपका बड़ा है, 110 आपका छोटा है, तो आपका जो आंसर आएगा इसमें माइनस के 40। देन ऐसे ही अगला आप करोगे कि 130 में से 150 को माइनस करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा माइनस के 20। देन आपका 150 में से 150 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0। और नेक्स्ट आप 170 में से आप 150 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 20। और लास्ट क्या आएगा आपका? 40। ये आपका डी आई निकल के आ गया। तो ये बिल्कुल आपको बिल्कुल इजी कैलकुलेशन होगी आपकी। सबसे पहले फॉर्मूले में क्या है? समेशन एफ आई डी आई, मतलब एफ आई जो आपका ये है और ये आपका डी आई, दोनों की आप मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, क्योंकि फॉर्मूले की जो इसमें है समेशन एफ आई डी आई, सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई देन उसका सम। तो आप 12 की और माइनस 40 की दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे आप एफ आई और डी आई, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? 12 की और माइनस 40 की। तो आपका जो आंसर आएगा माइनस के 480 आएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका एक माइनस 40 है, एक आपका 12 है, तो आप माइनस करते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 40 की 12 से, तो आपका आंसर माइनस में आएगा। ऐसे माइनस 20 की अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे, तो आपका कितना आएगा? माइनस के 280। देन नेक्स्ट क्या दोस्तों? अगर आप जीरो से किसी भी वैल्यू की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 0। नेक्स्ट आपका 6 और ये आपका कितना है? 20, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 120। और लास्ट कितना दोस्तों आपका? अगर 40 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। ये आपको पता होना चाहिए। तो अब इसमें क्या करना आपने इसका सम करना है। क्या करना है? सम करना है एफ आई और डी आई का। दो वैल्यू आपकी माइनस की है, दो वैल्यू आपकी प्लस की है, तो पहले माइनस माइनस को आप क्या करोगे? प्लस करोगे दोनों को, और साइन रहेगा आपका माइनस का। इधर आप दोनों को प्लस कर लेना और उसमें से फिर क्या करना है? माइनस करना। तो आपकी जो माइनस की वैल्यू है वो बड़ी है और जो प्लस की वैल्यू वो छोटी है। तो आप इसको अगर सम करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा माइनस के 240। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सिर्फ क्या रह गया आपका? सिर्फ फॉर्मूले में रखना रह गया इसको कि अज्यूम मीन मेथड के फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले आपको पता मेथड के में फॉर्मूला क्या? ए कितना था आपको जो आपने अज्यूम किया था, ये आप सेंट्रल वैल्यू अज्यूम करना, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि कुछ जो आपकी अगर ओड वैल्यू है ये, तो उसमें कुछ आपकी प्लस की रहेगी, कुछ माइनस की रहेगी। अगर आप इनमें ले तो कोई भी सकते हो अज्यूम में, और उसमें फिर क्या होगा? एक या तो प्लस की ज्यादा हो जाएगी या माइनस की ज्यादा हो जाएगी। तो सेंट्रल वैल्यू अगर आप रखोगे तो आपका क्वेश्चन क्या रहेगा? इजी रहेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? इसमें आपने फॉर्मूले में लिखना है यहाँ पे क्या? एक्स बार इजिकल टू ए कितना आपका? 150। तो 150 प्लस और आपका समेशन एफ आई डी आई क्या दोस्तों? माइनस के 240। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस के 240 और डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई कितना आपका? 50। तो इसको सोल्व करेंगे आप 150 और आपका प्लस माइनस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे माइनस के 240 डिवाइड बाय 50। तो यहाँ पे दोस्तों आपने एलसीएम लेके और इसको सोल्व नहीं करना, उससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। आपको यहाँ की यहाँ सोल्व करना है, इसको 0 से 0 को कैंसिल कर दो और 24 को 5 से डिवाइड कर दो। तो इसको ऐसे कैसे रखो 150 को, और 24 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो अप्रोक्सीमेटली जो आएगा 4.8 आएगा, और 150 में से 4.8 को माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 145.2। और किस में आया दोस्तों ये? क्योंकि जो आपका डेली वेजेस है वो रुपीज में दे रखे हैं आपको, देखो यहाँ पे। तो जो आपका मीन निकल के आएगा वो आपका किस में आएगा? रुपीज में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।